CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेट नीरज हंस की हत्या का मामला लगातार गर्माता ही जा रहा है। आज सैकड़ों वकीलों ने रोष मार्च निकालकर यह साफ कर दिया, यदि नीरज हंस के हत्या आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो डीजीपी कार्यालय को भी घेरने से गुरेज नहीं करेंगे। इस बीच कोर्ट में हड़ताल का दौर जारी है। प्रदर्शन कर रहे वकीलों का यह भी आरोप है कि एक पुलिस अधिकारी के इशारे पर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। रोष मार्च के दौरान बार एसोसिएशन के प्रधान रोहित खुल्लर और नीरज हंस के भाई हरदीप हंस से बात की तो उन्होंने जो बताया, इससे देश के भी बड़े बड़े वकील सकते हैं। पुलिस के रवैये से भी हैरानी जता रहे हैं। तो सुनते हैं सबसे पहले प्रधान खुल्लर को और फिर सुनेंगे हरदीप हंस को। हम बात करेंगे बार एसोसिएशन के प्रधान रोहित खुल्लर से। आखिरकार क्या कारण है कि पुलिस पर हम दबाव नहीं बना पा रहे हैं, न्याय की लड़ाई हम उस तरह से नहीं लड़ पा रहे हैं जिस तरह से लोगों को उम्मीद है? देखिए, ये सबको पता है, इतने दिन से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे स्ट्राइक करके बैठे हैं, नो वर्क डे करके बैठे हैं इतने दिन से, और उसके बावजूद भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और उसके लिए हमने उनको कई बार हमारी एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने भी उनको मिले, वो कमेटी ने भी उनको मिल के बहुत असिस्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। जो ये इन्वेस्टिगेशन है वो एक्सपीडिशियसली होनी चाहिए, जो कि वो पुलिस डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है, और ना ही वो लॉजिकल तरीके से, लॉजिकल एंड से वो इन्वेस्टिगेशन को करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। और अगर आज ये पीसफुल प्रोटेस्ट देखने के बाद भी पुलिस के सिर पे जू नहीं रहेंगी तो हम आगे भी बढ़ेंगे। इससे कितना आगे बढ़ जाएंगे? हम जी डीजीपी साहब के पास भी जाएंगे, डीजीपी ऑफिस के बाहर जाके भी धरना लगाएंगे जी। फिर आज की डेट में जी हम यहाँ पे अपनी यूनिटी, हमारी बहुत यूनिटी है, हम खड़े हैं और हम जिसके पास भी जाएंगे हेल्प लेने के लिए वो हमारी हेल्प करेंगे। आज जो आपके एमपी हैं वो भी वकील हैं, समर्थन दिया है उन्होंने? हाँ जी, एमपी साहब ने भी हमारे को समर्थन दिया। उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से होगी। ये भी कहा जा रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के कारण आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। आखिरकार उस पुलिस अधिकारी के पास इतनी शक्तियां कहां से आ गई कि इतने वकीलों का भी जो डिमांड है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं? वो मेरे नोटिस में नहीं है जी, कोई भी पुलिस अधिकारी के कारण ये काम नहीं हो पा रहा है। आपके यहाँ से कई बार कहा गया है? हमारे यहाँ से पता नहीं आपको किसने कहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सपीडिशियसली इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमने प्रोटेस्ट निकाला है। जो मुलजिम हैं उनको अरेस्ट करें। 3 FIR रजिस्टर्ड हैं, तीनों FIR के अंदर कार्रवाई करें, तीनों FIR के अंदर मुलजिमों को अरेस्ट करें। जो भी करना है वो इन्वेस्टिगेशन जल्दी करें। हमारा काम सफ़र हो रहा है, हम सारे रोड पे खड़े हैं, हमारे एक भाई की जान गई है, हमें उसके लिए इंसाफ चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, दूसरी तरफ में हम प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सर, बहुत धीरे इन्वेस्टिगेशन, इतनी धीरे इन्वेस्टिगेशन। अब नाउ दिस इज़ द केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, तो ये इसके अंदर तो इन्वेस्टिगेशन जल्दी होनी चाहिए और मुलजिम को अरेस्ट करना चाहिए इनको, जो कि इन्होंने नहीं किया अभी तक। काफ़ी वकील ऐसे हैं, एडवोकेट ऐसे हैं जिन्होंने कहना है कि कई बार हड़ताल हम कर चुके हैं। इससे जो पेशेवर टाइप के लोग हैं जिनको इन्हीं से रोजी रोटी चलाना है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। शायद इस पर भी आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। सर, हमारे यहाँ पे बहुत सारे वकील हैं जो सुबह आते हैं, सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं। उनमें हम सब भी एक ही हैं, क्योंकि हमारे पास कोई परमानेंट इनकम तो है नहीं। वी आर नॉट सैलरीड। हम तो यहाँ पे कमाएंगे तो खाएंगे। तो हमारे सारे वकील साहिबान जो है सफ़र कर रहे हैं आज की डेट में, तो हम सब एफर्ट कर रहे हैं अपने जस्टिस के लिए, तो हम वो करते रहेंगे जब तक हमारे भाई को जस्टिस नहीं मिलता। जिस तरह से हम लंबे हड़ताल पे हम जा रहे हैं, इस तरह से कितना हम अपनी रोजी रोटी के साथ न्याय कर पाएंगे और जो क्लाइंट है उनके साथ हम न्याय कर पाएंगे? तो क्या और कोई दूसरा रास्ता हो सकता है प्रदर्शन, आंदोलन, धरना या पुलिस प्रशासन पर प्रेशर बनाने का? उसके लिए भी हमारी कमेटी जो है वो बैठी हुई है, वो डिस्कस कर रहे हैं। उसके लिए वो भी आपको बता दिया जाएगा। सोमवार को हमारी जनरल हाउस मीटिंग है, तो सोमवार को हम वो डिसाइड करेंगे आगे फर्दर एक्शन क्या है। अब हम बात करेंगे जिनकी मौत हुई है उनके भाई से। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जी एडवोकेट हरदीप हंस। कितना संतुष्ट हैं अब तक की कार्रवाई से, हड़ताल से, और जो समर्थन मिल रहा है उसको लेकर के? सर, जो हमारा वकील भाईचारा है वो तो पूरा बिल्कुल हमारे साथ खड़ा है। जब से ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ है उस दिन से आज तक, और आगे भी जो हमारे वकील भाई हैं वो मेरे साथ रहेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिस हिसाब से FIR में सेक्शंस लगे हैं,
नॉन बेलेबल ऑफेंसेस लगे हैं, उस हिसाब से ये जो कार्रवाई है उस हिसाब से नहीं हो रही है। और जो एक्यूज़ड हैं, जो मेरी एफआईआर में 3 एक्यूज़ड हैं, वो ओपनली अलेज करते हैं। उनमें से एक की कज़न है एसएसपी चंडीगढ़, जिसकी वजह से ये सारा जो इन्वेस्टिगेशन है डिरेल हो रही है। ठीक है, वो उनको पूरा प्रशासन जो है उनको बचाने में लगा हुआ है। लेकिन रोहित खुल्लर जी बता रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है कि इस पुलिस के प्रेशर में ये सब हो रहा है। हाँ, वो खुल्लर साहब की नॉलेज में नहीं हो सकता, लेकिन जैसे जो मेरी नॉलेज में है, जो कि एक्यूज़ खुद अलेज कर रहे हैं कि एसएसपी चंडीगढ़ उन 3 एक्यूज़ में से एक की कज़न है। ठीक है जी, तो इसी की यही रीज़न है कि जो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। आप मुझे बताइए इतने कितने केसेस हैं जिसमें नॉन बेलेबल सेक्शंस लगे हों और एक्यूज़ को अरेस्ट ना किया हो और पुलिस पहले इन्वेस्टिगेशन कर रही हो। या तो फिर एक ऐसा हो ना कि डीजीपी साहब एक नोटिस निकाल दें कि आज के बाद जितने भी केसेस होंगे जिनमें नॉन बेलेबल सेक्शंस लगे होंगे, उन सब केसेस में पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद अरेस्ट होगी। ये हमारे वकील भाईचारे की बात है। सारे वकील इकट्ठे हैं, इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं है और सारे हम इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे। सर, ये आज हमारी लड़ाई है। ये जो इंसिडेंस है किसी के साथ भी हो सकता है और हम नहीं चाहते कि ऐसा इंसिडेंस हमारी कचहरी में दोबारा हो सर। और इसके अंदर दोनों तरफ वकील ही हैं, तो दोनों पक्ष वकीलों के हैं, तो इसलिए हम भी चाहते हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। चंडीगढ़ पुलिस से हम गुजारिश करते हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करे और जल्दी से जल्दी इसकी रिपोर्ट बना के दे और जो मुलजिम है उनको अरेस्ट करे, जल्द से आरोपी को गिरफ्तार करें, यही डिमांड है। धन्यवाद आप सभी का। शुक्रिया जी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।